हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर चैनल हैप्पी फैमिली व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो मैं इतनी जल्दी जल्दी में काम क्यों कर रही हूँ, उसकी क्या हो जाएगा। मैं टिश पिड्डे मार रही हूँ। मैं टिश पटन क्यों बन गई हूँ? मैं इसलिए बन गई हूँ क्योंकि आज हेल्प करने नहीं आना। तो मैंने कहा जनाब भैन जी, अगर तुम नहीं आना तो फिर मैं अपनी काम कर लेनी है। और मैंने काम करने हैं जल्दी जल्दी। ये देखें, बर्तन धो के मैंने दिखाए भी नहीं कि मैंने धो लिए। इतनी जल्दी जल्दी मैंने काम किया। तो ले जनाब, अब हम हो गए हैं तैयार, ठीक है। और अब मैं जाने वाली हूँ, समझ गए ना किधर जाने लगी हूँ। तो अब मैं जाने लगी हूँ, ठीक है। तो चलें, आप भी मेरे साथ जरा चलते हैं और पता करके आते हैं साइमा का कि साइमा अब कैसी है, उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई है या नहीं हुई। और थोड़ी सी यानी कि मैंने सोचा कि मैं उसकी तरफ से हो आती हूँ। काम शाम हमने कर लिए मैं, ठीक है। और रेडी शेडी हो गई हूँ। अभी मैं सोच रही थी, रेडी शेडी मैं हो गई हूँ और मैं सोच रही थी जाऊँ। अब देखें जाती हूँ या पहले कुछ और करती हूँ, लेकिन जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो सोचने की बात यह है कि मैं अपनी हेल्पर के घर क्यों जा रही हूँ। मेरे लिए नहीं, आपके लिए, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं क्यों जा रही हूँ। तो मैं खुद ही बता देती हूँ मैं क्यों जा रही हूँ। क्योंकि मेरी हेल्पर की जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप सब ने उसके लिए दुआ करनी है बहुत ज़्यादा कि वो जल्दी से ना ठीक हो जाए। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, कल भी और उससे पहले भी ना। तो उसको डॉक्टर के पास भी लेके गए, चेकअप वगैरह करवाया। तो बस उसके लिए आपने दुआ करनी है वो जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन मैं उससे ज़ाहिर है नहीं थी मिल पाई, तो मैंने कहा मैं जाती हूँ और उसका पता करके आती हूँ कि आज उसकी तबीयत कैसी है। और साथ उसको थोड़ी सी ना तसल्ली दे के आती हूँ कि कोई गल नहीं भैने, ठीक हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। आंदियां नंदियां ने टेंशन जिंदगी च ना, तो टेंशन को अपने पे हावी नहीं करना। तो कोई नहीं, तुम ठीक हो जाओगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जाकर ना जल्दी से अपनी हेल्पर की तरफ से होके आती हूँ। और अगर जा ही नहीं हूँ तो चलो आपको भी साथ ले जाती हूँ। बाय बाय। तुमने क्यों मास्क लगाया हुआ है? तुमने क्यों लगाया हुआ मास्क? हाँ, 10 से बचने के लिए। छद के मारी। किधर है? आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वीडियो बन रही है। देखो भाई साड़ा मरीज, क्या हाल है मरीज जी? कुछ बेहतर है। सबने साइमा के लिए ज़्यादा दुआ करनी है, जल्दी जल्दी ठीक हो और अल्लाह इसे सेहत वाली ज़िंदगी दे। वो देखो बरजा फातिमा, क्या कर रही हो? बड़ा कुछ होता है मेरा बेटा। वो मैं थले आई हूँ साइमा। तो शुरू में आपको मेस वगैरह नज़र आया होगा। तो वो जो मेस थी ना, वो थोड़ी सी इस वजह से कि वहाँ पे थोड़ा सा काम हो रहा है, मज़दूर वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ पे साइमा जो है सेकंड फ्लोर पे रहती है। मतलब एक तो था ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर है। तो यहाँ पे आप वेदर चेक करें, जैसे आसमान पे कैसा, इस कॉर्नर से आसमान जो है कैसा नीला नीला हो रहा है। और नीचे जो है ना अभी मज़दूर काम कर रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा गंद पड़ा हुआ था। अदरवाइज़ ये बिल्कुल साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी सी जगह है। तो यहाँ से होने के बाद, साइमा की तरफ से होने के बाद, मैंने सोचा अब्दुर्रहमान के लिए कुछ रीडिंग के लिए बुक्स लेनी है और इसका स्पारा भी लेना था, नूरानी कायदा। अभी अब्दुर्रहमान बातें तो नहीं करता, लेकिन अगर इसको पढ़ाओ ना तो ये थोड़ा सा पढ़ता है। तो मैं आपको इंशाल्लाह किसी भी व्लॉग में जो है ना इसको पढ़ते हुए भी दिखाऊंगी कि किस तरह से अब्दुर्रहमान पढ़ता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बोलते नहीं भी, अगर उनके लिए आप इस तरह से लें और उनको पढ़ाएं तो वो पढ़ते हैं बहुत अच्छा। तो यहाँ पे ये बुक्स थी, ये सेपरेट भी थी और इकट्ठी भी थी। तो मैंने सोचा अभी एक ही ले लेती हूँ जिसमें 4 in 1 है। उसमें ABCD और 1 2 और अलिफ बे सब कुछ था। क्योंकि एट द एंड अब्दुर्रहमान ने इसको ख़राब ही करना है, तो मैंने कहा पहले इसको ख़राब कर ले फिर बाकी ले लेंगे। और एक ये बड़ी पेजिस वाली भी थी। तो ऊपर मैंने जो है ना ज़्यादा मोटे गत्ते वाली लिया। अब देखें ये कितनी देर चलती है, पढ़ता भी है ये से या नहीं। और साथ में मैंने लिया नूरानी कायदा। इंशाल्लाह जो है ना इससे भी पढ़ाने की अब्दुर्रहमान को कोशिश करूँगी। बाकी ये सही बोलना शुरू होगा और मदरसे में जब दाखिल होगा पढ़ेगा तो ये सही तभी। और बाकी जो है इसको वैसे मैंने जो है ना लेके दे दिया। और उसके बाद मुझे अपनी भी प्लकिंग वगैरह करवानी थी। हस्बैंड जब वीडियो कॉल करते हैं तभी कहते हैं कि भाई प्लकिंग करा ला, मेरी ये बुढ़ी है प्लकिंग करा ला। मैं कहा क्यों नहीं, ज़रूर, आपने कह दिया बस हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी देर से मुझे कह रहे थे, मैंने कहा आप इधर है ही नहीं तो फिर मेरा दिल भी नहीं करता। तो चले
आज मैं गई हूँ यहाँ पे स्काई सेंटर, जो बहुत ही मशहूर ये भी सैलून है। इधर गई तो उन्होंने कहा भाई हमारी प्लकिंग करने वाली बिज़ी है, अभी वो फेशियल कर रही है। तो ये है कि इन्होंने अच्छा किया भाई, इनके पास बिज़ी थी, मसरूफ़ थी, तो उन्होंने बता दिया कि वो बिज़ी है, तो आप अभी किसी कहीं या वेट कर लें या कहीं यहाँ से कर रहे हैं। अभी उसने फेशियल करना स्टार्ट किया। तो मैंने कहा कोई मसला ही नहीं। यहाँ पे सदर में मतलब कैंट जो है, इस एरिया को कई लोग कैंट कहते हैं, कई सदर कहते हैं। एक्चुअली ये एरिया जो है ना, ये सदर कहलाता है। तो खैर ये यहाँ पे जो है ना सदर बाज़ार, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं पार्लर की। मैं कहा बेबी कोई मसला नहीं, अगर तेरी मसरूफ़ है ऐसी किसी और कर लाँगी, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से इतने दिनों के बाद प्लगिंग करवानी आई हूँ, और अगर मैं आज भी ऐसे कराई चलेगी तो फिर पता नहीं महीने बाद फिर करवाऊँगी। तो फिर इसीलिए फिर मैं दूसरे सैलून चली गई, और ये भी जो है मेन रोड पे ही मौजूद है, लेविश, और मैंने यहाँ से भी काफ़ी दफ़ा प्लगिंग करवाई है। तो अब मैं आ गई हूँ चलती चलती लेविश ब्यूटी सैलून, और इनकी सर्विसेज भी अच्छी हैं, और जो दूसरा मैंने आपके स्काई सेंटर में दिखाया उसकी सर्विसेज भी अच्छी हैं। अब हम दाखिल हो जाएंगे यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, लेविश सैलून में। और शुक्र है भाई इनकी जो है वो बिल्कुल भी मसरूफ़ नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा जो है वो वेलियाँ बैठी हुई थी। नहीं मजाक कर रही हूँ। तो फिर जो है यहाँ पे प्लकिंग करवाने वाली अवेलेबल थी, तो यहाँ पे भाई हमने पेमेंट शेमेंट किया, और अब मैं बैठ गई हूँ प्लकिंग कराने के लिए। और यहाँ पे ज़ाहिर है इनके फेसेस का भी ख्याल रखना होता है। ये जो सैलून में जो मेरी बादियाँ, मतलब बादियाँ नहीं, मेरी छोटी छोटी बहनें, इनका जो है फेस वगैरह ना आए, तो वो ये देख रही थी वीडियो बना रही है, अच्छा देखना हमारा फेस ना है। मैं कभी आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका फेस वैसे भी नहीं लेके आने वाली। और फिर उसके बाद अब्दुलरहमान को इतनी नींद आई हुई थी, इतनी नींद आई हुई थी, ये थोड़ी देर बाद ना यहीं पे सो जाने वाला है। बहुत ही सुस्त हो गया हुआ था, क्योंकि आज दोपहर में भी नहीं था सोया, तो इसीलिए जो है ना इसको थोड़ी सी सुस्ती हो रही थी, और ये अभी थोड़ी देर में यहीं पे सो जाएगा, और मैं इतनी देर में सुकून से प्लकिंग करवा लूँगी। और फिर कैसे हैं आप सब? अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी जो है ना उनका शेयर करांगी कि मैं की करांगी की नहीं करांगी, ठीक है ना? आज दे वास्ते अन्ना ही होते। अल्लाह हाफिज़।